बरोज़ जुम्मा ईरान को गैबी मदद पहुंची है। अहम तरीन अपडेट्स हैं। पिछले 72 घंटे में ईरान के 170 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इस सब में ईरान का फ़ायदा किस तरह से हुआ है और अमेरिका को लेने के देने किस तरह से पड़ गए हैं, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और आज ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के एक ताज़ियती रेफरेंस में क्या मुज्तबा ख़ामनाई मंजर आम पर आने वाले हैं, इस हवाले से खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन असल माजरा क्या है ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जुलाई 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, हम जो पिछला व्लॉग हमने शूट किया वो मशहद एयरपोर्ट से था और मैंने आपको बताया था कि हम मशहद से तेहरान आए हैं और अब हम तेहरान में लैंड करने के बाद ईरान के तारीख़ी शहर कुम वहाँ का सफ़र कर रहे हैं। और कुम शहर जो है ये तारीख़ी एतबार से भी बड़ा अहम है। आपको पता है कि सुप्रीम लीडर का जसद खाकी भी इधर ले जाया गया और यहाँ पर वैसे भी वी हैव टू ऑब्ज़र्व द ईरानियन कल्चर और ईरान के अवाम का जो एक पॉलिटिकल माइंड सेट है उसे भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स जो हैं उन्हें एनालाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ईरान को अगर आप समझ लेते हैं तो ओवरऑल मशरिक़ वस्ता जो है और मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिकल तनाज़ुम को भी आप बड़ा इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। तो उस पर भी जो साथ साथ हमें चीज़ें समझ लगीं और जो हमारे अपनी ऑब्जर्वेशंस हुई वो आपके साथ हम रखेंगे। अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईरान के सदर जो है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी की है। आपको मालूम है कि सुप्रीम लीडर की रसूमात जो हैं आखिरी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तदफीन कल रात को हमने रिपोर्ट किया, मशहद में ही मौजूद थे। वहाँ पर रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते के अंदर उनको सपुर्दे खाक किया गया। अब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे और तदफीन की रसूमात में करोड़ों अफराद की शिरकत को ईरानी कौम की वफादारी और कौमी यकजहती से ताबीर करते हुए इसे उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के एक पायदार मजहर के तौर पर पेश किया है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान, कुम, मशहद, नजफ और करबला में अवाम की इस कदर बड़ी तादाद में शिरकत इस्लामी इनकलाब से दिली लगाव को जाहिर करती है। यानी अमरीका और इसराइल जो कहते हैं कि इस रेवोल्यूशन के तहत, इस्लामिक रेवोल्यूशन के तहत जो निज़ाम हुकूमत आया हम उसके ख़िलाफ़ हैं और लोग जो है वो भी उसके ख़िलाफ़ हैं। ईरान के अंदर सेंटिमेंट ऐसा है। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान ने जो ऑफिशियल अपना एज अ प्रेसिडेंट जो स्टेटमेंट दी है और ईरान के लोग जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक मैसेज दिया। इसमें इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो मैसेज है वो यही दिया है कि यहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत है, जो स्टेट है, लोग उसके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है जी, और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहर्रिक हो चुके हैं। वसी सिफारती कोशिशें जारी हैं। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला जो है वो अल्लाह के फजल से थम चुका है, जो कि एक मस्बत और पॉजिटिव अपडेट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि लास्टिंग पीस की तरफ मामलात जाएं। कल रात भी मशहद में हमने कुछ आवाज़ें ज़रूर सुनी, बट बाद में हमें पता चला कि दिस इज़ एयर डिफेंस एक्टिविटी जो कि मशहद की सिक्योरिटी के लिए की गई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने बुध के रोज़ अमरीकी और ईरानी हुकाम से कशीदगी में कमी के लिए टेलीफोनिक राब्ते किए। सालसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं ताकि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख जो है वो मुकर्रर की जा सके। वैसे तो ये कल होने थे एंड वी वर प्लानिंग कि हम इस्लामाबाद जो है वो वापस आएँ, ईरान के वफ्द के साथ आएँ और आपको उन्हीं लम्हात में चीज़ों को हम रिपोर्ट करें। 11 डेट थी पहले, लेकिन अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये ख़बर है अभी और सब्जेक्ट टू चेंज है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक मिस एडवेंचर, कोई छोटा मोटा, कोई मिस कैलकुलेशन दोबारा से ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकती है। बट जो मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से बात की है, नेक्स्ट वीक इनिशियल फ्यू डेज़ में शायद अगला जो राउंड है वो हो जाए। लेकिन इसमें ऑब्वियसली ईरान के अंदर भी एक बड़ा सख्त तरीन सेंटिमेंट है, उसे भी देखना होगा। और इतनी जल्दी मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर ईरान के निगोशिएटर्स बैठते हैं तो वो थोड़ा सा डोमेस्टिक ऑप्टिक्स के लिए भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये भी एक चीज़ है जिसे ज़हन में रखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, ईरानी मीडिया ने जो हालिया हमले हुए हैं अमरीका के 170 मकामात जो हैं उन पर स्ट्राइक्स के हवाले से ईरान का जो मीडिया है
उसने भी कंफर्मेशन दी। सेंटकॉम भी कह चुका है कि 2 रातों के मिलाकर हमने 170 टारगेट्स जो हैं वो हिट किए, जिसके जवाब में बहरीन और कुवैत के अंदर बड़ी तादाद में अमेरिका के बेसिस के ऊपर ईरान ने भी हमला किया। अब यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है और इसे ईरान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। देखें, चाइना भी ऑफिशियली तो चाइना और रशिया दोनों ही अमरीकी सैंक्शंस की वजह से ना तो ईरान से उस तरह से तेल लेते हैं, ना ही ईरान के साथ असलहे के मामलात को लेकर चलते हैं, लेकिन ईरान जो है उसके पास असलहा पहुंच रहा है चीन से, रूस से, और टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। इसके अमेरिका को खदशात रहते हैं और रीसेंट जंग के अंदर भी जो ईरान ने हिट किया, जो ईरान ने बहुत सख्त तरीन सरप्राइजेस दिए इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ द वॉर, बल्कि आखिरी जो हफ्ता था ना जंग का, उसमें ईरान ने 2 काम किए जो ईरान नहीं कर पाता था। एक ये कि ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस को उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, तो एक तो ईरान ने पेनिट्रेट किया, और दूसरा ईरान की फ़ज़ा में जब अमेरिका का कोई तैयारा आता था वो तबाही करके चला जाता था। लेकिन अब ईरान के एयर डिफेंस ने भी उसे तबाह किया, तो आखिरी दिनों में ऐसे भी इम्कानात थे कि कोई बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी जो है, और इवन US ऑफिशल्स ये कहते आए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर चुका है, वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर चुका है कि जो अमेरिका है उसके खिलाफ जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और इंटेलिजेंस की और सेटेलाइट की मालूमात हैं वो देते रहे ये दोनों मुल्क। अब एक और चीज़ बड़ी आम है, अमेरिका अपने अड्डों पर हमलों से भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर कंसर्न है ना, तो वो US टेक्नोलॉजी है कि US टेक्नोलॉजी अमेरिका के जो मुखालिफ मुल्क हैं उनके हाथ न लग जाए। रशिया चले इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, लेकिन चाइना के अगर अमेरिका की कोई चीज़ लग जाती है, चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका की एक चीज़ को समझ सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ बेहतर बना सकता है, बल्कि चाइना उसका सद्देबाब, अमेरिका के उन हथियारों का सद्देबाब भी करने की पोजीशन में आ जाता है। तो इस सब के अंदर ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और ईरानियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने एक WDU-42B वॉरहेड जो है अमेरिका का जो AGM-158 है उससे फायर किया गया जो क्रूज मिसाइल है, वो बेसिकली इन्होंने इस वक्त ढूंढ लिया है, और ये अनएक्सप्लोडेड था, यानी कि ये एक्सप्लोड नहीं हुआ। ये अगर यहाँ पर आकर यहीं पर रुक गया तो इससे आप ये समझ लें कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, क्योंकि ये कोई आम क्रूज मिसाइल नहीं है। अगर ये अब ईरान के हाथ लग गया और ये एक्सप्लोड भी नहीं हुआ, और इसके वाले से बताया जा रहा है कि ये हार्डन्ड अंडरग्राउंड टारगेट्स जो हैं, जो बड़े सख्त किस्म के अंडरग्राउंड टारगेट्स होते हैं, ये उनको हिट करने की कैपेसिटी रखता था। तो अमेरिका की बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी तो वैसे ही अभी तक चाइना के पास नहीं है। जो अमेरिका का B-2 बॉम्बर है, B-52 बॉम्बर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, B-2 बॉम्बर जो जून में पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, जिससे मैसिव पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बॉम्ब्स जो हैं वो इन्होंने किए। और इस वक्त नाज़रीन कराम, बल्कि मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये नाज़रीन कराम आप देख लें कि हम क़ुम की तरफ जा रहे थे तेहरान से, तो ये बिल्कुल अभी हम तेहरान से निकले ही हैं, तो ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे इमाम खुमैनी, उनका ये मज़ार है जो कि आप देख सकते हैं, और ये यहाँ की एक बड़ी फेमस अट्रैक्शन है, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मकाम है। तो वापस ज़रा ख़बर पर आते, मैंने कहा रास्ते में ये मकाम आया तो ये भी आपको दिखाऊं। और ये जो इनका मज़ार है, इसके ऑपोजिट एक कब्रिस्तान है, जिसमें वो लोग जो ईरान इराक वॉर में हज़ारों की तादाद में जिन्होंने अपनी जानें दी, उनकी भी वहाँ पर कब्रें हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं और ये टेक्नोलॉजी है, इसमें अमेरिका बड़ा आगे रहा है। अब अगर ईरान ने एक डिस्कवर कर लिया बॉम्ब, तो ये ईरान के हाथ भी आप कह लें कि सोने की चिड़िया लग चुकी है। चाइना के हाथ ना लग जाए तो अमेरिका की नींदें भी हराम होंगी, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। ज़ाहिर बात है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप इसे कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक खबर चली, पाकिस्तान के मीडिया ने भी रिपोर्ट की, ईरान के सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए, कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, कल भी हमने देखा कि मशहद में मुज्तबा खामनाई तो नहीं थे, लेकिन नमाज जनाजा मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई, जो कि बेटे हैं। उसके अलावा मसूद खामनाई हैं और मेसम खामनाई, 4 बेटे टोटल हैं। तो 3 बेटे जो हैं वो नमाज जनाजा में मौजूद थे और तदफीन में भी। अब वो बड़ा इज्तिमा होता है, लेकिन ताज़ियती रेफरेंस तो आप कहीं पर भी मुनक्किद कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठ कर भी आप उनकी याद में कोई महफिल सजा सकते हैं। तो देर आर चांसेस, ये रिपोर्ट हुआ, बाद में इसे हमने कंफर्म किया, तो इसके हवाले से कहा गया कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता ऑब्वियसली सिक्योरिटी के मामलात भी हो सकते हैं, तो देर आर अ फ्यू चांसेस, लेकिन इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड। बट ये बताया जा रहा है कि
کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے، نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ کی کوئی فوٹیج آ سکتی ہے اور کوئی تعزیتی ریفرنس، وہ جس بھی محفوظ مقام پر ہوں گے وہیں پر شاید وہ کر لیا جائے اس کا انعقاد اور اس کی ارینجمنٹ. تو دیکھتے ہیں کیا معاملہ بنتا ہے، لیکن یہ بھی ایک خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی بیکاز اٹ از بینگ ڈسکسڈ. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اف سم تھنگ از ناٹ کنفرمڈ 100% تو آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس کی یہ کنفرمیشن ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ ابہام ہے، اور جو بھی ہوگا اسے انشاءاللہ ہم مل کر پھر آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاک زندہ باد.